हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि 2x2 का वर्ग आव्यूह है तो हम कैसे उपसारणिक निकालते हैं और कैसे सेकंड निकालते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि कोई वर्ग आव्यूह 3x3 का है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33 3x3 का है, तब हम उपसारणिक कैसे निकालेंगे और सेकंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए अवयव लिखेंगे। कौन सा अवयव है? a11। तो यहाँ पे लिखेंगे a11 अवयव का उपसारणिक। तो उपसारणिक को हम कहते हैं m, और यहाँ पे 11 लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे m11। कैसा करना है? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देना है। इसका कहने का तात्पर्य है A11 का पहली पंक्ति का पहला अवयव। आपको यहाँ पे क्या करना है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ना। पहली पंक्ति को छोड़िए, पहले स्तंभ को छोड़िए, जो बचा है उसको लिख दीजिए, लेकिन विदाउट चिन्ह से है। तो ये कितना होगा? A22, A23 और A32 और A33। अगर अब हमें निकालना है A12 अवयव का उपसारणिक। तो कैसे निकालेंगे? इसको कहेंगे A12। क्या करना है? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति को छोड़िए, दूसरे स्तंभ को छोड़िए, जो बचा उसको सारणिक के रूप में लिख दीजिए A21, A23 और यहाँ क्या बचा है? A31, A33। अब इसी प्रकार से A13 अवयव का उपसारणिक, इसको हम कहेंगे M13। क्या करना है? पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देना, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, जो बचा उसको ज्यादा उतार दीजिए। A21, A22 और A31 और A32। इसी प्रकार से A21 अवयव का उपसारणिक, तो इसको हम कहेंगे M21। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जितने बचे सारणिक के रूप में लिख दो। A12, A13 और यहाँ क्या बचा है? A32, A33, A32, A33। इसी प्रकार से A22 अवयव का उपसारणिक, इसको हम कहेंगे M22। क्या करना है? दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A11, A13, A11, A13। क्या बचा है? A31, A33, A31, A33। इसी प्रकार से A23 अवयव का उपसारणिक, इसको कहेंगे M23। क्या करना है? दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़िए, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना बचा? A11, A12, A31, A32। तो A11, A12 और A31, A32। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ देखिए A31 अवयव का उपसारणिक, इसको हम क्या कहेंगे? M31। क्या करना है? तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बचा है? A12। सारणिक में लिखेंगे A12, A13, फिर यहाँ A22 और A23। और सारणिक कैसे हल किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके इसमें गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, हल हो जाएगा। A32 अवयव का उपसारणिक, तो इसको हम कहेंगे M32। तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कितना बचा? A11, A13, A11, A13 और कितना बचा है? A31, A33, A31, A33। अब A33 अवयव का
उपसारणिक। तो कैसे, इसको कहते हैं M33। कैसे निकालेंगे, सारणिक का चिन्ह लगा देंगे, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो इस तरीके से हम उपसारणिक निकालते हैं। ऐसे ही आगे चलते हैं कि हम सेकंड कैसे निकालते हैं, इसको पहले आप निकाल लीजिए। देखिए सेकंड कैसे निकालते हैं, लिखा A11 का A11 अवयव का सहखंड, या इसी का दूसरा नाम क्या है, सहगुणनखंड। ठीक है, इसको हम कहते हैं A11। कैसे निकलेगा, -1 लिखेंगे, -1 की पावर I प्लस जे, क्या लिख देना है, I प्लस जे, और इनटू में लिखना है उपसारणिक। ठीक है, जैसे हम इसको ले लें 1 ना लेके AIJ अवयव का सहखंड लिखना हो या सहगुणनखंड निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, AIJ बराबर कैसे लिखेंगे, -1 पे घात I प्लस जे इंटू में उपसारणिक का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो हम अब चलते हैं आगे सवाल को। क्या लिखा है, A11 अवयव का सहखंड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, I के स्थान पे 1, J के स्थान पे भी 1, तो ये कितना हो जाएगा, I के स्थान पे भी 1 और J के स्थान पे भी 1, तो A11 क्या लिखेंगे, -1 की पावर I प्लस जे यानी 1 प्लस 1 और इंटू में उपसारणिक, तो उपसारणिक क्या हो जाएगा, M11। अब इसका मान रख दीजिए, -1 की पावर अगर सम होती है तो प्लस का चिन्ह आएगा, अगर -1 की पावर विषम होती है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो -1 पे पावर कितना है, 1 और 1 2, यानी सम संख्या है, तो यहाँ पे काय का निशान आना है, प्लस का। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका, M11। अब M11 कैसे निकाल सकते हैं, पहली पंक्ति का पहला अवयव, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए, जो बचे उसको सारणिक के रूप में हल कर दीजिए। तो कितना बचा है यहाँ पे, A22 और A23, ये कितना बचा है, A32 और A33। ठीक है, और अब इसको आप क्या करेंगे, कैंची गुणा करके इसको हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, A22 इंटू में A33 माइनस, अब इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, A32 और इंटू में A23। ठीक है, एक मैंने बता दिया है, बाकी ऐसे ही करने होते हैं। तो हम निकालेंगे A12 अवयव का सहखंड निकालना है, तो इसको हम कहते हैं A12। कैसे लगाएंगे, अब बस ऐसे ही चिन्ह अब आ जाते हैं प्लस माइनस के में, डायरेक्ट लगाना कैसे होता है, पहले को लिखना है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस के स्टेप में चलते जाते हैं। चिन्ह कहाँ से आते हैं, ये तरीका आपने देखा, -1 की पावर I प्लस जे लिखेंगे इंटू में उपसारणिक, तो -1 की पावर जो I प्लस जे होता है, यही चिन्ह आपको बताता है कि माइनस का चिन्ह आना है, ये प्लस का चिन्ह आना है। तो A11 का अवयव का सहखंड निकाल दिया, इस तरीके से निकलेगा। A12 अवयव का सहखंड निकालना है, तो इसको कहते हैं A12। कैसे निकालेंगे, -1 की पावर I प्लस जे, I के स्थान पे 1 प्लस में 2 और इसका उपसारणिक, तो कितना हो जाएगा, M12। कितना हो जाएगा, -1 की पावर है विषम, तो चिन्ह आएगा माइनस और जे लिख देंगे 12, -12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाइए, क्या बचेगा आपका, सारणिक चिन्ह A21 और जी कितना बचा है, A23, ये कितना बचा है, A31 और ये बचा है A33। इसको हल कर लेंगे बस। इसी प्रकार से A13 अवयव का सहखंड, इसको लिखेंगे A13, लिखेंगे -1 की पावर 1 और 3, तो 1 प्लस 3 इंटू में M13, कितना आ जाएगा, -1 की पावर सम संख्या, प्लस का निशान आएगा, डायरेक्ट सारणिक का चिन्ह लगा दीजिए। क्या करना है, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को हटाना है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना आया,
2 1 और A2 2, A3 1 और A3 2। तो इतना उतार लीजिए जी। मैंने अवयव लिख लिए हैं, इन अवयवों को आपको निकालना है। क्या लिखता है? A21 अवयव का सेकंड, तो यहाँ पे लिखेंगे A21। कैसे लिखते हैं? -1 की पावर i प्लस j। i के स्थान पर 2 है और j के स्थान पे 1 है, तो 2 + 1। अब इसका उपसारणक लिखेंगे, तो उपसारणक में उपसारणक बना लीजिए। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दीजिए। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना बचा? A12 A12 A13 और यहाँ कितना बचेगा? A22 और A23। ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति हटाइए, पहला स्तंभ हटाइए, तो कितना बचा? A12 A13 या A32 बचेगा, A32 और यहाँ क्या बचेगा? A33। अब इसी प्रकार से लिखेंगे A22 का, इसका चिन्ह देख लीजिए, -1 की पावर विषम है तो माइनस का चिन्ह आएगा और इसको लिखेंगे A12 A13 A32 और A33। ठीक है। इसी प्रकार से A22 तो कितना आ जाएगा? -1 की पावर 2 + 2 और इसका उपसारणक लिख दिए। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ हटाइए, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A11 A13 A11 A13 और ये कितना हो जाएगा? दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ A31 A33 A31 A33। काय का निशान आएगा? -1 की पावर सम है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। A11 A13 A31 और A33। आगे चलेंगे A23 तो -1 की पावर 2 + 3 इंटू इसका उपसारणक। दूसरी पंक्ति हटाइए, तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A11 A12 A11 और A12 और ये कितना आया? A31 और A32। तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि विषम है और इसको उतार लीजिए। A11 A12 और ये है A31 A32। इसी प्रकार से इन तीनों के मान उतारना है। -1 की पावर कितना होगा? 3 + 1 इंटू में तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ A12 A13 A22 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ A12 A13 A22 और A23। इसको करेंगे हल। -1 की पावर सम है तो प्लस का निशान आएगा। A12 A13 और A22 और A23 इनको उतार लीजिए। तो ये A32 का निकालेंगे तो -1 की पावर 3 प्लस में 2 और इसका उपसारणक का गुणा कराएंगे। तीसरी पंक्ति को छोड़ देंगे, दूसरी स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना आया? A11 A13 A11 और A13 और इसमें क्या छोड़ा था आपने? तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A21 A23 A21 और A23। इसको हल कर लेंगे। -1 की पावर है विषम संख्या तो माइनस का चिन्ह आएगा। इस सारणी को लिख दीजिए और A21 और A23। इसी प्रकार से A33 का सेकंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? -1 की पावर 3 + 3 और उपसारणक का गुणा कराइए। तीसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A11 A12 A11 A12 और यहाँ कितना लिखा? A21 और A22। -1 की पावर सम संख्या है तो प्लस का निशान आएगा। A11 A12 और A21 और A22। ठीक है। तो इस तरीके से इनके हम सेकंड निकालते हैं। तो आपने देखा कि जब 3/3 का एक वर्ग आव्यूह दिया जाए तो हम किस तरीके से उसका उपसारणक निकालते हैं और कैसे हम सेकंड निकालते हैं। सेकंड निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। सिर्फ क्या करना है कि उपसारणक में सिर्फ संबंधित अवयव का चिन्ह का गुणा करा देते हैं तो हमें सेकंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है। ये जो आपके सारणिक के रूप में आ जाते हैं, इन सारणिकों को मान हल करते हैं कैंची गुणा करके। ठीक है। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।